साहब आज किस लिए कहाँ पर जमा हुए? आज यहाँ हम अपनी बेटियों के लिए जमा हुए हैं और समग्र शहर की जितनी भी बेटी है वो हम सबकी बेटियाँ हैं और किसी भी बेटी के साथ कोई गलत काम होता है तो वो समग्र समाज को, चाहे मुस्लिम हो कोई भी समाज हो, सबके लिए दुख की बात होती है। तो आज ये मुस्लिम समाज जो जमा हुआ है वो एक बेटी के ऊपर जो गलत रेप हुआ है और समझो कि जानवरों ने ये काम किया है तो उन जानवरों के ख़िलाफ़ यहाँ लोग जमा हुए हैं। जैसा हमारे मौलाना ने बताया था कि हमारे पैगंबर साहब जो बहुत पाक और बहुत बड़े नबी है, जो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा रहमतुल लिल आलमीन है, उन पैगंबर साहब ने हमें यही तालीम दी है कि देखो बेटी सबकी बेटी वो हमारी बेटी है और किसी की बेटी को तकलीफ़ होना हमें तकलीफ़ होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर जमा होकर यही बात कहते हैं कि कोई भी शख्स हो, 5 लोग हो, 10 लोग हो, पहले रेप हुए पूरे गुजरात में, भारत में जहाँ कहीं रेप हुए हैं, वो किसी के जिगर के टुकड़ों के साथ खेल खेला गया है। तो जिन लोगों ने भी ये काम किया है शायद जानवर भी शर्म कर दें, जानवर भी शायद ऐसे काम नहीं करते हैं जो इन लोगों ने काम किया है किसी बच्ची के साथ। तो हमारे पूरे समग्र मुस्लिम समाज बरोड़ा ये बात कहना चाहता है कि पहले से लेके अब तक लोगों की हिम्मत क्यों बढ़ रही है, क्यों ऐसे काम कर रहे हैं। इसलिए हिम्मत बढ़ रही है कि लोगों को जो सज़ा होनी चाहिए वो इन नराधमों को सज़ा नहीं हो रही है। इसलिए आइंदा अगर हमें इन गुनाहों को रोकना है और ऐसे जानवरों को रोकना है तो एक ही बात होगी कि उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और उसकी सज़ा आप जानते हो कि फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। बहुत बार लोग ऐलान करते हैं, बहुत बार जज्बात में कहते हैं कि फांसी दो, लेकिन बाद में धीमे धीमे मामला दब जाता है और उसके बाद फिर दूसरों की हिम्मत होती है, फिर दूसरों की बच्चियां जो है पीखी जाती है। तो ये बार बार होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको किसी भी धर्म से लेन देन नहीं है, ये तो जानवरों से बदतर काम है। इसलिए हम कभी भी पाक मज़हब को इसके साथ जोड़ना नहीं चाहेंगे। जो भी मज़हब है वो सब मज़हब अपनी जगह पे है, लेकिन कोई भी मज़हब को इसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए कि हर मानने वाला अपने मज़हब को पाक मानता है और वो पाक मज़हब को इन नापाक कामों के साथ कभी नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए फिर से हमारी मांग है कि इनको बहुत जल्दी से सख्त सज़ा होकर लोगों को ये तालीम मिले कि बेटी सबकी बेटी होती है, हमारी बेटी भी बेटियां हैं और सबकी बेटियां भी बेटियां हैं। शरीयत में ये गुनाह करने वालों को क्या सज़ा बताई गई? शरीयत में तो अब आपको मैं क्या बोलूँ भाई, पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो आप खड़े हो तो हम ये भी कहेंगे कि हमारे पैगंबर साहब के भी कुछ लोग कुछ न कुछ बोल देते हैं, विरोध कर लेते हैं। हालांकि पैगंबर साहब ने तो दुनिया में बड़े बड़े गुनाहों को रोकने के लिए बहुत सख्त जो है सजाएं मुतय्यन की है कि भाई जो भी आदमी ऐसा रेप करे, खुलेआम रेप करे, उसको जो है लोगों के दरमियान में लाकर जो है पत्थर मार के उसको मार दिया जाए, ताकि लोगों को जो है पता चले कि ये जो खुलेआम और 10 आदमी 5 आदमी मिलकर एक मासूम बच्ची के साथ ये काम करते हैं तो उनको किसी भी तरह रहम नहीं खाना चाहिए। कुरान में है कि लोग जमा हो और किसी के दिल में भी रहम नहीं आना चाहिए, बल्कि इनको ऐसी सख्त सज़ा दो ताकि दूसरे लोग भी देखकर आइंदा ऐसे गलत काम न करें। तो ये हमारे पैगंबर साहब की तालीम है कि दुनिया के अंदर कोई गलत काम न हो, दुनिया के अंदर किसी बच्ची के साथ गलत व्यवहार न हो। ये हमारे पैगंबर साहब ने हमको सिखाया है और हमारे पैगंबर पर हम सलात व सलाम नाजिल करते हैं।